बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संधि। ठीक है। संधि की परिभाषा है, हिंदी में संधि का शाब्दिक अर्थ है योग या मेल, अर्थात जो दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही हम संधि कहते हैं। ठीक है। जैसे महा प्लस ईश, महा प्लस ईश बराबर होता है महेश। गणेश, गण प्लस ईश होता है गणेश। ठीक है। संधि के भेद, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब हम इसके स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक अपना आएगा स्वर संधि। स्वर संधि हम किसे कहेंगे? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। मतलब दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। ठीक है। ये 5 भेद हो गए। अब सबसे पहला जो भेद है दीर्घ संधि, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है। दो समान स्वर, दोनों ही स्वर है, दो शब्द स्वर है, वो मिलकर क्या बन जाते हैं? दीर्घ स्वर बन जाते हैं। यदि अ, आ, ई, उ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ हो जाते हैं। जैसे उदाहरण में अ प्लस अ बराबर क्या बनता है? आ। ठीक है। अ प्लस अ बराबर आ। इसका उदाहरण हो जाता है अन्न प्लस अभाव। अब इसमें अन्न, न में भी अ है और अभाव, अभाव का आगे वाला वर्ण भी अपना क्या है? अ। दोनों का मिलके क्या बन गया ये? जब मिला के इनको बोलेंगे अपन तो अन्न प्लस अभाव बराबर हो जाएगा अन्नाभाव। ठीक है। आ जुड़ गया ना, अ प्लस अ बराबर आ। इसी तरह से अ प्लस आ बराबर आ, ये भी आ बन जाता है। आगे अ है और पीछे आ लगा हुआ है तो दोनों मिलके आ होता है। जैसे भोजन प्लस आलय, भोजन, न में तो अ की ध्वनि आ रही है और भोजन प्लस आलय, और इसमें आगे आगे का शब्द है अपना आ, दोनों मिलके क्या बन गया? भोजनालय। इसी तरह से आ प्लस अ बराबर ये भी आ बन जाता है। जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्या, यह में आ की ध्वनि आ रही है तो विद्या प्लस अर्थी, तो ये मिलकर क्या बन गया अपना? विद्यार्थी। इसी तरह से आ और आ मिलकर भी आ बन जाता है। आ प्लस आ बराबर आ। महा प्लस आत्मा, महा, हमें भी आ की ध्वनि है तो आ स्वर है इसमें और पीछे वाले में भी आ स्वर है। दोनों ही स्वर स्वर मिलके बताया ना उसमें परिभाषा में दीर्घ संधि के जो ऊपर दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, तो ये दो समान स्वर है महा और पीछे आत्मा, दोनों मिलके ये भी आ और ये भी आ, दोनों मिलके महात्मा बन गए। ई प्लस ई बराबर बड़ी वाली ई प्लस ई बराबर ई। जैसे गिरी प्लस इंद्र बराबर गिरींद्र। इसी तरह से ई प्लस ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी बन जाती है। जैसे मही प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। इसी तरह से ई, छोटी वाली ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई बन जाती है। जैसे गिरी प्लस ईश, गिरी, र में तो गिरी आगे वाले शब्द में छोटी है, र में ई लग रहा है और पीछे वाले शब्द में ईश। ठीक है। तो ये मिलके क्या बन गया अपना? गिरीश। बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर ई। रजनी प्लस ईश, रजनी प्लस ईश, पीछे न में ई की मात्रा लगी हुई है और प्लस में प्लस लगा के सबसे आगे वाला शब्द भी अपना ई है, तो दोनों ई मिलके क्या बन गया अपना? ई। तो अपन जब इनको मिला के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? रजनीश।
ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, तो भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, तो न में ऊ की मात्रा लगी हुई है, प्लस लगा के उदय लिखा हुआ है, तो ये वाला ऊ और ये वाला ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है, तो अपन बोलेंगे इसको भानुदय। ठीक है, इसी तरह से ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, तो अंबु प्लस उर्मी, अंबुर्मी। ठीक है, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, इसको अपन बोलेंगे वधु प्लस उत्सव। अब इसको वधु और उत्सव को दोनों को मिला के कैसे लिखेंगे? आगे वाला ऊ बड़ा है प्लस छोटा ऊ दोनों मिलके बड़ा ऊ बना है, तो अब यहाँ पे आगे तो छोटा ऊ बड़ा ऊ पहले से ही है और पीछे छोटा ऊ है, इन दोनों को मिला के हो जाएगा अपना वधुत्सव। बड़ा ऊ पर प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ रहता है, तो भू प्लस ऊर्जा, भू ऊर्जा। ठीक है, ये अपना दीर्घ संधि का टॉपिक पूरा हो गया है। अब इसको अपनी कॉपी में तुम्हें लिखना है, पूरी परिभाषा लिखोगे, याद भी करोगे परिभाषा को, और ये इसके सारे जो उदाहरण लिखवाए उनको कॉपी में लिखोगे, और भी तुम नए शब्द बना के लेके आओगे। अपनी कॉपी में पूरे लिखना है तुम्हें और याद करना है।